बताने के लिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम 2024। क्या सीखना है ना जी। तो कौन सा शनिवार है? तो तृतीय सुरक्षित शनिवार। कौन सा शनिवार है? तीसरा शनिवार, सप्ताह का तीसरा शनिवार। और माह है दिसंबर 21/12/2024। तो पॉइंट है आप लोगों का जल का संरक्षण। आज जो है आप लोगों को बताना है और सिखाना है कि 4 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है। पहला है जल का संरक्षण, दूसरा है भूमि का संरक्षण, तीसरा है वायु का प्रदूषण, चौथा पेड़ पौधे का संरक्षण एवं संदर्भ में जानकारी। इन चारों बातों के बारे में आपको जानकारी दे लेना कि नहीं लेना है? लेना है। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि जल का संरक्षण कैसे करेंगे। संरक्षण मतलब बचाव। जल का बचाव कैसे करेंगे, उसके बाद जल से क्या हमें हानि होती है, क्या लाभ होता है, इसके भी बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जल के बारे में जानेंगे। जल संरक्षण में पृथ्वी पर जो है 71% जल पाया जाता है और 3% मात्र जल पी सकते हैं, पीने योग्य। 3% के बाद जल पीने योग्य नहीं है। तो अब कहोगे कि सर जब 71% जल पृथ्वी पर है, बाकी स्थल है, तो 3% जल जो पीने लायक है, तो बाकी जल है क्या? तो इसको कई भागों में बांटा गया है। मीठा जल, खारा जल, मृत जल, कठोर जल। अब इस कितने भाग में बांटा गया? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में जब बांटा गया तो मीठा जल हो गया झरना का जल, झील का जल, ये हो गया, ये आ जाता है मीठा जल। अब है खारा जल। खारा जल जो है महासागर, सागर, समुद्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है मृत जल। अशुद्ध, जैसे अशुद्ध मतलब खराब, गंदा, जिसमें कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, लिथियम, ये सारी चीजें इस जल में पाया जाता है। अब है कठोर जल। ये आपके बीच क्या है? चौथा पॉइंट कठोर जल। अधिक मात्रा में अशुद्धियां होने के कारण स्वाद में हल्का नमकीन होता है, जिससे कि नमक हम लोग यूज करते हैं। नहीं, नमकीन जल होता है ये। कैसा होता है? नमकीन, स्वाद में नमकीन होता है। तो अब है जल से, जल के बारे में जान गए। अब जल से हमें हानि क्या है, ये जानिए। जल से हमें हानि क्या है? तो जल से हमें कई प्रकार की हानि है। जल से हमें कई प्रकार की हानि है। कभी जब तुम देखना 7th क्लास का, जब तुम किताब निकालेगी, चैप्टर 1 या 2 में दिया हुआ है, किसान बेचारा सर पर हाथ लेकर के रो रहा है। कभी सुखाड़ हो जाता है तो जमीन में दरार पड़ जाती है। उस दरार में जब धूप प्रकाश जाता है तो फसल जलने लगती है। उसके लिए किसान बेबस हो जाता है तो पटवन करता है। पटा के बोर मशीन से, पंपिंग सेट से या मोटर से, जिस तरह से हो, नदी तालाब से, जिस तरह से उसको पटा करके अपना फसल को अच्छा करना चाहता है। नहीं, तो ये इस तरह से अपना क्या करता है? सुरक्षित करता है। किसको? फसल को। तो जल के बिना तो फसल भी नहीं हो पाएगा। जल के बिना ये जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने जीव जंतु हैं, सब सूख जाए। उसको भी जल चाहिए, नहीं चाहिए ना? तो कुछ जगह ऐसे हैं, हमारी जनसंख्या इतनी है कि कुछ जगह ऐसे है कि वहाँ पानी मिलता ही नहीं है। अब कहोगे पानी नहीं मिलता, सब पीता कैसे? 150 फीट, 200 फीट पानी अंदर, पाइप अंदर गलाता है, तब थोड़ा पानी निकलता है। वो भी पानी नहीं निकलता जब कम मात्रा में पानी का उपयोग करता है वो लोग।
3 रोज 4 रोज का स्नान करता है, समुद्र का पानी आता है टैंकर से, जिस तरह से पहले आता था तेल देने के लिए टैंकर से, अभी भी उस जगह वह टैंकर से पानी आता है, उसमें भर भर करके रखता है, उसी में खाना बनाना है, उसी में नहाना है, उसी में सब कुछ करना है, उसी में लेट्रिन जाना। इतना किल्लत हो जाता है कुछ जगह पानी का कि पूछो मत। तो हम लोग क्या करते हैं, जहां पानी का 5 लीटर का आवश्यकता है वहां 10 लीटर पानी पियो। 1 गिलास पानी लेना है तो 5 गिलास पानी बर्बाद करते हैं, पिए उधर फेंक दिए। तो पानी को बचाना है, तो पानी को हम कैसे बचाएंगे उस पर हम बताएंगे, थोड़ा सा भागेंगे। पानी को वर्षा जल, तुमने देखी जल कई प्रकार के, तो वर्षा जल, भौम जल, मृत जल, खरा जल, इस तरह से होता है। तो वर्षा जल को भी हमें संरक्षित करना चाहिए, वर्षा के जल को भी हमें बचाना चाहिए। अब कैसे बचाओ? गड्ढा गुड्ढी का जल जो है उसको बर्बाद नहीं होने देना चाहिए, या चापाकल का पानी जो है वह जो निकलता है वह पानी को भी कहीं सुरक्षित करना चाहिए, जिससे कि वह सोख करके धरती के तले जाए तो पानी हमारा बरकरार रहे, घटे नहीं। अब हम पानी से बचाएंगे कैसे? अगर हम 10 लीटर पानी किस चीज में, कपड़ा धोने में खर्चा करते हैं, बेसी करती होगी ना 10 लीटर कम से कम, या 20 लीटर पानी कपड़ा धोने में, या 10 लीटर ले लेते हैं। 10 लीटर अगर हम पानी खर्चा करते हैं, इसको 1 लीटर सिर्फ बचा लीजिए, 90 लीटर में धो लीजिए ना कपड़ा, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत? 1 लीटर कहते हैं बचाने के लिए, एक आदमी 1 लीटर बचाइए मात्र, तो 1 लीटर बचाए तो 30 दिन में कितना बच गया? 30 लीटर। 1 गुना 30 लीटर बच गया, यानी 1 महीना में 30 लीटर बच गया, तो 12 महीना में कितना बच जाएगा? 12 गुना 3, 12 दिया 36, 360 लीटर बच गया। इस तरह से आपकी लाइफ कितना है? 60 वर्ष, है ना? 1 साल में यदि 360 लीटर एक व्यक्ति बचा लेता है, और एक व्यक्ति कम से कम कितना दिन जीता है? 60 वर्ष। 60 से गुना कर दोगे तो कितना लीटर बच जाएगा? एक लीटर को बचाना, जल को बचाना चाहिए, जल को हमें बचाना चाहिए, तब हम कुछ कर सकते हैं, सब सारा जीव जंतु सुरक्षित रह सकता है। नहीं, अब है जल से हानि क्या है? कभी कभी देखती है बाढ़ आ जाता है, नहीं बाढ़ आ जाता है, कितना एक बाढ़ आया, किधर बांध टूट गया, उधर से लेकर के धखाड़ते हुए चला, जिधर गया उधर कुंड करते हुए चला जाता है, गड्ढा करते हुए चला जाता है। तो अब वह गड्ढा करते हुए चला जाता है, तो आ जाती भूमि का संरक्षण, उसका बचाव कैसे करेंगे? तो उधर से जो बहाव आया, दूसरा पॉइंट है, उधर से जो बहाव आया, वह बहाव क्या किया? जितना ऊपर लगा कंपोस्ट था, अच्छी मिट्टी थी, वह मिट्टी को बहाव करके लेकर के कहाँ चल दिया? गड्ढे में लेकर के चल गया, कहाँ लेकर चल गया कोई पता नहीं। अब जो नया मिट्टी आया है उस पर अच्छा फसल उगेगा ही नहीं। अच्छा फसल जब नहीं उगेगा तो किसान तो भूखमरी होगा, बालू हो गया, हो बाबू कैसे हम क्या करेंगे, कैसे बाल बच्चे को खिलाएंगे, गांव समाज में कैसे जिएंगे? नहीं, किसान तो उसी पर आधारित है। तो मिट्टी का भी संरक्षण करना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? पेड़ पौधे लगाना होगा। क्या करना होगा? पेड़ पौधे लगाना होगा। जब तक हम पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो मिट्टी संरक्षित नहीं रह सकता। कभी कभी देखती है कि पोल्टी में जो पानी गिरता है या छत से जो पानी गिरता है वो हटता गड्ढा हो जाता है। वहां की कर गड्ढा किया है कोई, उसका प्रेशर से चोट से उस जगह गड्ढा हो जाता है, तो बहाव करके ले गया। इसीलिए उस जगह जहां दुब्बी होता है, खड़ पतवार होता है, गाछ वृक्ष होता है, उस जगह का मिट्टी कम बहाव है।
मिट्टी का, जल का संरक्षण, मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं ना, भूमि का संरक्षण कर सकते हैं ना, बचाव करती है ना। गाछ वृक्ष लगाएंगे, पेड़ पौधा लगाएंगे, पौधे का संरक्षण नहीं, पौधे का संरक्षण कैसे करेंगे? पौधा को कम मात्रा में काटने के लिए बोलेंगे, काटने के लिए नहीं देंगे। एक काटता है तो 3 लगाओ, कोई कुछ गिफ्ट में देता है तो उसको पौधा दे दो, एक काटे तो 3 लगाओ, एक काटो तो 3 लगाओ, या कम से कम 2 लगाना है। तो जब हम पौधा लगाएंगे तो हमारा माहौल अच्छा हो जाएगा, हरा भरा लगेगा। कैसा लगेगा? लगेगा, और माहौल अच्छा लगेगा, और हरा भरा जब रहेगा मेरी आंख की दृष्टि जहां तक जाएगी वहां हरा हरा दिखाई देगा, तो आंख की रोशनी भी खराब नहीं होगी। पौधा लगाने से हमें शुद्ध वायु मिलती है, पौधा लगाने से हमें क्या मिलती है? शुद्ध वायु मिलती है। हम जो सांस लेते हैं, हम जो श्वसन क्रिया करते हैं, हम जो सांस लेते हैं तो कौन सा सांस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, शुद्ध वायु लेते हैं, शुद्ध हवा लेते हैं। वह शुद्ध हवा कहाँ से आता है? पेड़ पौधे से। कहाँ से मिलता है? हम लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं तो वह कार्बन डाइऑक्साइड लेता कौन है? पेड़ पौधा। तो हम कौन लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? पेड़ पौधा। ऑक्सीजन कौन लेता है? हम लोग लेते हैं। इसका मतलब पेड़ पौधा और हम लोग एक दूसरे का क्या है? परपोषी है, एक दूसरे पर मित्र हैं। पेड़ पौधा हमारे मित्र हैं, मित्र समान है। अगर वह नहीं रहा तो पूरा पृथ्वी जलमग्न हो जाए। तो पेड़ पौधा हमारे लिए बहुत ही लाभकारक है। उसके बाद अब देखिए, पेड़ पौधा के बिना हम तो जी नहीं सकते हैं। तो पौधा क्या लिया? पौधा लिया कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग क्या लिए? ऑक्सीजन। तो पौधा जीवित कैसे रहता है जान लीजिए। तो पौधा जो है जड़ से वह जल लेता है, खनिज लवण लेता है, ताकत लेता है, और सारी चीज लेकर के पत्ती तक पहुंचा देता, क्लोरोफिल तक पहुंचा देता है। और सूर्य के प्रकाश यानी सूर्य की उपस्थिति में वो अपना भोजन बनाता है। क्या करता है? अपना भोजन कौन बनाता है? तुम बना देती हो? आप लोग बना देते हैं? कौन बनाता है? पेड़ पौधा। तो वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरे कोई उसको नहीं बना देते हैं। तो कहाँ से लेता है खनिज लवण? जड़ से लेता है। कहाँ से लेता है? सारी चीज जड़ से लेकर के सूर्य की उपस्थिति में वो अपना भोजन बना लेता है। इसी को हम शॉर्ट में कहेंगे प्रकाश संश्लेषण। क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। जो पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, जड़ से खनिज लवण एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो बनाता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। अब यह हो गया पेड़ पौधा। पेड़ पौधा को हमको क्या करना चाहिए? सुरक्षित करना चाहिए, लगाना चाहिए। कितना पौधा लगाओगे? 3। हाँ, कम से कम 1 काटो 3 लगाओ, 1 काटो 3 लगाओ। एक यदि कट रहा है तो 3 लगा, 2 या 3, कम से कम 2 लगाना चाहिए, या 3 तो लगाना ही चाहिए। ठीक ना? अब है वायु प्रदूषण। क्या है? वायु प्रदूषण। वायु कैसे प्रदूषित होता है? तो अभी आप लोग सुने होंगे, बाप इतना गंदा हवा चलता है, महकता है, बहुत ज्यादा गंद छोड़ता है। आप लोग सुने हैं? अरे जानते हो, हवा के कारण वहां जो है ना फलना जगह बहुत आदमी बीमार पड़ गया। क्या हो गया? पेपर में, न्यूज में ना देखते हो। उसको वायु को रोकने, प्रदूषण को रोकने के लिए यातायात के साधन को कम करना चाहिए। मतलब मोटरसाइकिल, साइकिल, वो जो पेट्रोल वाला जो है गाड़ी की संसाधन, उसको कम मात्रा में उपयोग करने से प्रदूषण रुक सकता है। जैसे चिमनी को जहाँ घनी आबादी हो उस जगह चिमनी को नहीं रहने के लिए देना चाहिए, दूर दराज में दे देना चाहिए। वहाँ
कल कारखाने को भी दूर दराज में दे देना चाहिए, जहाँ घनी आबादी हो, उस अगल बगल में फैक्ट्री नहीं हो, तब वह प्रदूषण नहीं फैल सकता है, वायु रुक सकता है। या ध्वनि वायु प्रदूषण हो गया, वायु से ध्वनि आवाज से भी प्रदूषित होता है। जैसे डीजे बजता है, उससे भी आवाज से क्या होता है, ध्वनि आवाज वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है, वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण हो गया। उस तरह से प्रदूषण अनेक प्रकार के होते हैं, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, यानी एवं प्रकार से कई तरह के प्रदूषण होते हैं। तो वायु जो है किस चीज से हुआ, कल कारखाना से नहीं, कल कारखाने से, मोटरसाइकिल से, कार से, एवं जिसमें धुआं निकलता है वे सारी वस्तुएं क्या है, सारी पदार्थ हमको हानि पहुंचाता है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, पेड़ पौधा अधिक मात्रा में लगाना होगा। जब पेड़ पौधा हम अधिक मात्रा में लगाएंगे तब यह जो है वायु शुद्ध होगा। तो हमें गाछ वृक्ष लगाना चाहिए ना, कि नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। तो पेड़ पौधा लगाएंगे, पेड़ पौधा के बिना हम भी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, नहीं कोई जीव सुरक्षित नहीं रह सकता है। जल के बिना, न जल के बिना रह सकते हैं, न पेड़ पौधा के बिना रह सकते हैं। जल के बिना भी हम लोग सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, पेड़ पौधा के बिना भी हम लोग सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। इसीलिए हमें पेड़ पौधा को भी बचाना चाहिए, नहीं पेड़ पौधा को भी बचाना चाहिए, वायु को भी बचाना चाहिए, भूमि को भी बचाना चाहिए, जल को भी बचाना चाहिए। कैसे बचेगा, ये सारी बातें आप लोगों को बता दिया गया है।